जय हिंद बच्चों, सभी का क्रोधर एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सी-टेट और सी-जी-टेट की तैयारी कंप्लीटली कर रहे हैं। पिछले 17 फरवरी से हमारी बैच चालू हुई है। इस चैनल के माध्यम से सी-टेट और सी-जी-टेट की कंप्लीटली निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पार्ट 2 देखेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन का। पार्ट 1 में मैंने एकदम इजिली तरीके से आपको आवर्त से संबंधित जितने जो 7 टाइप हैं, उसको मैंने बेसिक से याद करवाया था कि आप अगर कोई सा भी अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे। पार्ट 1 पे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई डिजिट है और 0.33 अगर बार है, मतलब इस क्वेश्चन पे अगर मैंने 7 टाइप टोटल करवाए हैं पार्ट 1 पे, ठीक है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो पार्ट 1 को इसका जा करके देखिएगा। मैंने बार से संबंधित जितने जो 7 टाइप होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 0.1365 है, इतने में बार लगा हुआ है, तो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर 1-2 में दिया हुआ है, केवल इसी में बार लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे। अगर 0.135 है, अगर तीनों में बार लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे। 0.65 है, अगर इतने में बार लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे। मतलब इसके टोटल 7 टाइप होते हैं आवर्त से संबंधित, मतलब बार वाले क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है। उसको मैंने पार्ट 1 पे बताया हुआ है। जो भी बच्चे अगर नहीं देखे होंगे, उस पार्ट 1 को देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में भी पार्ट 2 पे मतलब मैं उसका बेसिक जरूर पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अगर बाय द वे अगर पार्ट 1 अच्छे से नहीं देख पाए होंगे तो भी समझ पाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का टॉपिक लिखिए, बार से रिलेटेड जितने जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम जोड़ने और घटाने संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 बार पे रूप में दिया हुआ है, प्लस 0.6 बार में दिया हुआ है, प्लस 0.7, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है 0.5 बार लगा हुआ है, मतलब क्या है 0.5555555, ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब आगे वैसे ही 0.6 क्या है, 0.6 कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। वैसे ही 0.7 अगर बार लगा हुआ है, तो 0.77777 ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इसको अगर हम अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा आंसर, इसको शॉर्टकट पे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसका मैंने शॉर्टकट क्या बताया है, जब भी अगर किसी भी डिजिट के ऊपर में क्या, किसी भी डिजिट के ऊपर में अगर बार हो, तो सिंपल सा शॉर्टकट मैंने क्या बताया, p बाई क्या हो जाएगा 9, ठीक है। p बाई 9 का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या करेंगे 5 बाई क्या होगा 9 प्लस क्या हो जाएंगे 6 बाई 9 प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। अब इतने को सॉल्व करेंगे, तो देखो सबका बेस क्या है, सेम ही है, तो एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को प्लस कर दो, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 कितने हो गए 18 हो गया। कितना हो गया 18, और 18 डिवाइडेड बाई 9 क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, ठीक है। सारे के सारे बच्चे शुरू से लेकर के आखिरी तक एक एक पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा, कहीं पे भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मेरा पैटर्न हमेशा से पता है कि मैं शुरुआत एकदम बेसिक से करता हूँ, बेसिक से फिर एडवांस पर जाता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक के बाद हम एडवांस पर जाएंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए, अगर नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एकदम बेसिक पॉइंट था अगला क्वेश्चन, इसी को देखिए दूसरे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो पहले तो सिंगल नंबर वाले क्वेश्चन पे थे। जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, अपना आंसर देते जाइएगा कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, साथ साथ देते चलिएगा। एकदम खाली ब्लैंक मत बैठिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिएगा, ताकि समझ में आए कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.63 बार लिखा हुआ है, तो इसको मैं आसान शब्दों में क्या लिख सकता हूं मैं, 63 बाई, अब देखो 2 में बार लगा हुआ है, तो मैंने पिछले मतलब पार्ट 1 पे मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर पी क्यू दोनों में बार लगा हुआ है, मतलब पी और क्यू दोनों लिखा आएगा, और 2 में बार लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 बार 9 लिखेंगे। इसके पहले वाले में क्या बताया कि अगर पी में सिंगल बार दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे पी बटा 9, क्योंकि एक बार बार लगा हुआ है तो एक बार 9, 2 में लगा हुआ है तो 2 बार 9, ठीक है। तो ये यहां तक। अब क्या हो जाएगा 63 को हम 999 लिखेंगे, प्लस 37 बाई क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे एक बार लिख देंगे, और ऊपर वाले को 63 प्लस कितना हो जाएगा
37। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 63 प्लस 37 कर देंगे तो 7 और 3 10 के लिए कितना हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 100, और 100 बटा कितना हो जाएगा 99। अब 100 बटा 99 का क्या मतलब है, और कौन सा ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, सी पे, नोट कर लीजिए। ठीक, कमेंट करके बताते चलिएगा जितने जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, खाली मत बैठे रहिएगा। जितने जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, आपको पता ही है कि मैं क्लास के बाद आपको कॉल करता ही हूँ, ठीक है, कि कितना समझ में आया, फीडबैक लेता ही हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन में सबका नंबर मेरे पास रहता ही है, लेकिन यूट्यूब चैनल वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका नंबर मेरे पास नहीं रहता है, इसीलिए मैं आपको फीडबैक ले मतलब कॉल नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ हमेशा, जब भी आप क्लास करते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ पर समझ में आया, कहाँ पर नहीं आया। लेकिन एप्लीकेशन वालों को तो बकायदा कॉल करता ही हूँ और पूछता भी हूँ कि भाई कहाँ पर समस्या आया या क्या समस्या आया कि नहीं आया। चलिए, हो गया, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया इसने। पहले खाली जो है 0.5 या 0.6 का बार लगा हुआ था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन था तो 5/9 और प्लस 6/9 कर दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सामने पॉइंट के बाद क्या दे दिया, संख्या दे दिया, डिजिट दे दिया। तब कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ क्या दिख रहा है 3.68, ये इतना दिया हुआ है। इसको मैं अगर और आसान शब्दों में लिखूं तो क्या कर लिख सकता हूं, जैसे 1.66666, ठीक है। तो इसको मैं अगर तोड़ूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक धन क्या लिख सकता हूं 0.66666 लिख सकता हूं क्या एक धन 0.66। अब क्या अगर इसको जोड़ूंगा तो क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, जोड़ करके देखो तो एक धन क्या 0.66666, अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 0.0000 लगा दो तो कितना हो जाएगा 66666.1। मतलब इसको मैं तोड़ूं तो क्या कर सकता हूं, इसको 1 + 0.66 लिख सकता हूं। ठीक वैसे ही इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 इसको क्या लिख सकते हैं 68/99 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार। अगला नेक्स्ट, यहां क्या दिया हुआ है 2.79 का बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2.79/99 लिख सकता हूं। अब आपको पता ही है कि जब पॉइंट है तो इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूं प्लस के रूप में, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 6899 प्लस 2 + 7999। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, या जो मैथ्स में एकदम बिगनर है, उनको थोड़ा सा फिर से समझा दे रहा हूं। 1.66 मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, और 1.66 को हम लोग दो पार्ट में काट सकते हैं, 1 + 0.66। अगर इसी को जोड़ेंगे तो फिर से सेम वही होगा। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 में बार लगा हुआ है, तो आपको पता ही है कि P और Q में बार लगा रहता है, तो क्या करते हैं PQ/99 करते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर 3.68 है, तो यहाँ पे 99 हो गया। यहां से समझ में आ गया। प्लस 2 + 79/99। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इस दोनों को जोड़ दो तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अब इन दोनों को जोड़ दो तो दोनों का बेस क्या है सेम है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 68 प्लस कितना हो जाएगा 79। अब इसको मिटा दूं क्या, ये तो केवल कॉन्सेप्ट था, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस, इन दोनों को प्लस करो, कितना हुआ 68 और 79, तो 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, कितना हो गया 7 दूनी 14, कितना गया 147। अब 147/99 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, सॉल्व करने का आसान तरीका क्या 3 से जाएगा, हाँ 3 से जा सकता है। तो देखो 3 से काट के देखो तो 3 चौक 12 और 3 तिया 27, इतना समझ में आ गया, और 3 तिया इतना समझ में आ गया, ठीक है। 3 चौक 12 हो गया और 3 तिया 27, तो हमारा लोएस्ट वैल्यू क्या गया 49/33। अब आपको पता ही है, अगर माना जाए 2 सही 1/2 दिया हुआ है, तो आप क्या करते थे, इसका इसके साथ गुणा करते थे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 करते थे, इसके साथ गुणा और इसके साथ प्लस। वैसे ही सेम अगर 5 धन 49/33 दिया हुआ है, तब आप कैसे करेंगे,
तो इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर दो। तो गुणा कर दोगे तो 5 गुणा 33 और धन 49/33। अब गुणा करके बताओ कितना होगा। अब जिनको गुणा करना नहीं आता है यहां देख लो, तो 33 को अगर मैं गुणा करूंगा 5 से, तो 5 से 15 का 5 हासिल 1, 5 से 15 और 1 16, और इसमें कितने को जोड़ना है, 49 को। तो 49 को जोड़ लो, तो 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 और 1 हासिल 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 214/33। तो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट पे, नोट कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर कोई भी अगर पॉइंट मतलब डिजिट के बाद अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जैसा हम फ्रैक्शन पे तोड़ते थे, ठीक है, हमने थोड़ा 68/99 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या हो गया, काट दिए, काटने के बाद सिंपल सा आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिए। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि सर ये हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास हो जाएंगे एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हो गया यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसमें माइनस। पहले वाले में क्या हो रहा था, प्लस, और इस वाले में क्या होगा, माइनस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3.68 बाई कितना हो जाएगा, 99, कितना समझ में आ गया, माइनस क्या दिख रहा है, 2 और कितना हो जाएगा, 0.79 बाई कितना हो जाएगा, 99। अब आगे देखो, यहां पर क्या समझ में आ रहा है, ये तो अलग से है, इतने में है। अब आगे देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 + 68 और क्या होगा, 99। अब आगे ये -2 है और इधर भी क्या हो जाएगा, -79/99। ठीक है, एक्चुअली में दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या है, एक दोनों तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट आता है ना। जैसे देखो, अगर माइनस बाहर में है और 2 + 1 है, ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -2 और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -1, ऐसा होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब आगे सेम वैसे ही यहां पर भी हुआ। ठीक, तो जब ऐसा अगर हुआ है तो सिंपल सा सॉल्व कैसे करेंगे, बोलो। तो 3 में माइनस कर दो कितने को, 2 को, और प्लस 68 माइनस कितना हो जाएगा, 79/99। अब मुझे आंसर बताओ, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, प्लस यहां पर कितना बच रहा है, बताओ, -79 और प्लस 68 कितना होता है, यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, 1, और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो -11/99। अब इसको काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 9 जा, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 1 प्लस या 1 माइनस कितना आ रहा है, बोलो, 1/99। अब इसको सॉल्व करोगे तो और क्या हो जाएगा, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 माइनस 1/9, तो कितना हो जाएगा, 8/9। और 8/9 का क्या मतलब होगा, बोलो, 8 अगर 9 दिया हुआ है तब कैसे करोगे, कितना होगा, यहां पर 0.888888, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.8 का बार, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो गया, लिख लिए। अभी पहली बार है इसलिए इतना लंबा कर रहे हैं, अगर आप एडवांस लेवल पे अगर पहुंच जाते तो सिंपल से क्या करते, आसान तरीके से इन दोनों को माइनस कर देते, तो 3 - 2 कितना बच जाता, 1। उसके बाद इन दोनों को घटा देते तो कितना हो जाता, -11/99, यही होता। अब 11 कम 11 और 11 × 99 तो कितना हो गया, 1, और ये 1/9, तो 9 एकम 9, कितना हो जाता, 9 एकम 9, और -1/9 तो कितना हो जाता, 8/9।
9, 8/9 का मतलब होता है 0.8 का बार। ये इतने में खत्म हो जाता। लेकिन शुरुआत थे, बिगनर थे, इसलिए मुझे लंबा करना पड़ा। अगर आप एडवांस लेवल पे आ गए हैं तो कितने स्टेप में खत्म हो गया? 2 स्टेप में खत्म हो गया। ठीक है, क्या किए? 3 में 2 घटा दिए तो 1 बचा। अब 79 में 68 घटा दिए तो कितना बचा? -11/99। 11/99 मतलब 11 कम 11, 11 और 11 यानी 99। 1/9 तो 9 एकम 9 और -1 तो 8/9। 8/9 मतलब 0.888888। ये आंसर हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या है, पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको डिटेल बताना पड़ता है, अदरवाइज सीधा सीधा शॉर्टकट भी हो जाता। जैसे देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 0.63 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 63/999 प्लस 37 क्या हो जाएगा, 999 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 999। सबका बेस में क्या है, एक ही चीज है, तो 99 लिख लो और सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 63 प्लस 37 प्लस 80, तो पहले देखो 63 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 7 3 10, हासिल 1 कितना हो जाएगा, 100। अब 100 में 80 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 180। और 180 बटा 99 है, काटो कितना बचेगा, 9 से कटेगा। हाँ, तो चलिए बनाइए। बन जाएगा, आगे सॉल्व कीजिए बाकी बच्चे और आंसर बताइए कि इस चारों में से कौन सा आंसर होगा। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, आगे इतना बता दिया हूं, इसके आगे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हो गया, आंसर आ गया। कितने लोगों का आंसर आया, यूट्यूब चैनल वाले बच्चे बताएंगे आंसर कितना आया। देखिए आसान है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो घबराना नहीं है। 180 दिया हुआ है, भाग कर दो, कितने बार में जाएगा, 99 से। 99 कम 99 बचेगा कितना, यहाँ से कैरी ले लो, 10 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और यहाँ 17 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। तो देखो यहाँ पर एक आंसर हमारा आया तो ये सामने हो गया, पॉइंट क्या दिख रहा है, 81/99। और 81/99 का क्या मतलब हुआ, तो 1.81 के में बार लग जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। सिंपल सा बात, इसमें कठिन क्या था। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एकदम आसान तरीके से सीखना है और एक आसान तरीके से बनाना है। ठीक है, हो गया, सारे बच्चों को बन जाएगा। इधर एप्लीकेशन वाले बच्चे, इधर यूट्यूब चैनल वाले बच्चे आंसर देते जाइएगा, जहां समझ में नहीं आएगा टू द पॉइंट बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहां पर 3.36 और 2.05 1.33 है, तो सिंपल से सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ 3.36 बाई क्या हो जाएगा, तो पहले तो देखो जितने जो है डिजिट वाले हैं उनको एक साथ रख लो, तो 3 - 2 + 1, इतना समझ में आ गया क्या, डिजिट डिजिट वाले को एक साथ रख लिया। अब यहाँ पर जो बच गया कितना, 36 बाई क्या दिख रहा है, 99। उसके बाद माइनस है तो 5 बाई क्या दिख रहा है, 99। उसके बाद प्लस 33/99, इतना समझ में आ गया क्या। ये यहाँ पर 3 दिया हुआ तो 3 लिख दिया, 2 दिया हुआ तो 2 लिख दिया, 1 दिया है तो 1 लिख दिया। यहाँ के सामने प्लस दिया तो प्लस, यहाँ के सामने माइनस दिया तो माइनस, यहाँ के सामने प्लस दिया तो प्लस। यहाँ 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36/99। उसके बाद 5/99। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, ये 99। अब इतने को सॉल्व कर दो, जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब 3 और 1 कितना हो गया, 4, और 4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो यहाँ कितना आ गया, 2 धन, सबको जोड़ दो तो 99 बटा, इसको सबको जोड़ो तो ये 36 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो, 36 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 31। और 31 प्लस 33 कितना हो जाएगा, बोलो, 64। ये हो गया 64। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
तो 2.64 आ रहा है, मतलब 64 में क्या आ जाएगा, बार लग जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2.64। नोट कर लीजिए, सिंपल सा बात। ठीक है, अब जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, जो यूट्यूब चैनल पे बच्चे पढ़ रहे हो, अगला सवाल आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो मैं थोड़ा और आसान क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप बना पाए। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो जाएगा, चलिए इसको मुझे ही बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है, क्योंकि सीजीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, फिर बोलोगे सर कठिन क्वेश्चन को आप हम लोगों को दे दिए। चलिए यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ दिख रहा है 0.325, इसमें बार लग रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया रहता था, जैसे देखो पी क्यू आर, अगर दो में बार लगा हुआ है तो हम क्या लिखते थे, पी क्यू आर माइनस पी बाई, दो में बार लगा हुआ है तो डबल लाइन, और एक में बार नहीं लगा है तो जीरो, यही रूल था हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 325। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, माइनस बोलो 3 बाई कितना हो जाएंगे, 990। उसके बाद माइनस, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 113 माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा, 990। इतना समझ में आ गया। अगला यहाँ प्लस 62 बाई क्या हो जाएगा, 99। इतना समझ में आ गया क्या। अब इतने को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 कितना आ जाएगा, 22, माइनस है माइनस कर दो, कितना दिख रहा है आपको, 112, और 112 बटा कितना हो जाएगा, 990 प्लस 62/99। अब इतने को सॉल्व करो तो 322 में कितना, 112 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 1, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो गया हमारा, 210/990 प्लस 62। अब आगे सॉल्व करो, आगे तो बना ही लोगे। चलिए आंसर क्या होगा बताइए, आसान है, आगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आसान है, इसके आगे आराम से बन जाएगा। जल्दी बताइए। सारे के सारे बच्चे बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, जल्दी करो। बन गया आप लोगों का आंसर। नहीं बना, इसके आगे नहीं बना पा रहे हो मतलब क्या होगा, ये बताओ, उतना क्यों जा रही है, उतना कठिन क्यों बना रही है। वाह है पढ़े लिखे, आप क्या कर रहे हो दिखाओ। वाह, इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन जाता है कविता आप, वाह, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगाने का चीज ही नहीं है। देखो ये जीरो कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 21/99 प्लस 62/99। अब तो बचा क्या हमारे पास, तो 21 और 62 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 8। अब आपको जब 83/99 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0.83 का बात। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। सिंपल सा बात, उसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें कठिन था ये, सोचने का बस दिमाग था कि ये जीरो जीरो काट देते, बचता क्या, 21/99 प्लस दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, हो गया 0.83। इसमें समझने वाली क्या बात है।
ना ना, और मैडम 7 नहीं होगा। चलिए हो गया क्या, आगे बढ़ूं? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आसान है समझिए, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया कीजिए। 0.536 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 536 से, हाँ 536 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 999 हो गया। अगला प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 92/99 हो जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे बोलो, प्लस कितने होंगे? पहले एक बार क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि इसमें से क्वेश्चन ये बार यहां तक लगा हुआ है कि पूरे में लगा हुआ है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, बुक भी मेरे पास अभी है नहीं इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, यहाँ पे बार मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला, इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। फॉर्मूला बेसिस बना हुआ है, आसान है। बन जाएगा। जितने जो बच्चे YouTube चैनल पे पढ़ रहे हैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बन जाएगा, या तो इसको होमवर्क लिख लीजिए, या आप लोगों के लिए, सारे के सारे बच्चों के लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, बन जाएगा। ठीक है, बस काटना है आपको। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं या एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। नहीं बनेगा तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन है आसान। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट, अब ये सारे क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा। अगला लिखिए, आवर्त दशमलव भिन्न में जोड़ने और घटाने पर संबंधित 3 + 2 6 4.21, तब क्या होगा बताइए। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। क्या होगा, जल्दी करो। एक आपको मैं मजेदार क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ूं। एक साथ साथ ये क्वेश्चन लिख लिए क्या? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग देखिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। 0.1 बार लगा हुआ है, ठीक है, इसके पावर में है 2, उसके बाद इनटू मीडियम ब्रैकेट, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 9, उसके बाद दिया हुआ है 0.1, उसके बाद दिया हुआ है 6। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है 1 6 का, केवल 6 में बार लगा हुआ है, और क्वेश्चन दिया हुआ है इसके पावर में 2, और मीडियम ब्रैकेट यहाँ से बंद है। चलिए क्वेश्चन स्टार लगा लो इसको, जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं सॉल्व कीजिए। 0.1 का पावर 2, 1 - 9, 0.16 का बार है, पावर 2, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, सारे के सारे बच्चे यूट्यूब चैनल वाले सॉल्व करते चलिए, नहीं बनेगा तो बताऊंगा ही।
हो गया, आगे बढ़ूं, जल्दी बनाइए। देखो, जिससे नहीं बना कोई बात नहीं, घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें। देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा समझिए। यहाँ पर 0.1 के पावर में बार दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, 1 बाई कितना जाएगा 9, और इसके पावर में क्या जाएगा 2 इंटू मीडियम ब्रेकेट 1 माइनस 9। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 माइनस 1 का बार कितना हो जाएगा, बोलो कितने होंगे, ये 6 में है ना, तो कितना हो जाएगा 90, और इसके कितना हो जाएंगे पावर 2, मीडियम ब्रैकेट हो गया। अब आगे ये कितने बार दिख रहा है आपको, 2 बार, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 81, इतना समझ में आ गया, इंटू मीडियम ब्रैकेट 1 माइनस 9, क्या बचेगा यहाँ पर 16 में 1 जाएगा तो 15, और 15 बटा कितना हो जाएगा 90, इतना समझ में आ गया क्या। अब कितने बार में टेबल में जाएगा, 15 1 जा 15, और 15 6 जा कितना होता है 90। अब आगे तो 1/81 इंटू मीडियम ब्रैकेट 1 माइनस 9 इंटू 1 का पावर 2 मतलब 1, और 6 का पावर 2 मतलब कितना हो जाता है 36, इतना समझ में आ गया। अब इसको काटोगे तो 9 1 जा 9, और 9 कितने टाइम्स जाएगा 4, इतना समझ में आ गया। अब 1/81 इंटू कितना हो जाएगा मीडियम ब्रैकेट 1 माइनस कितना होंगे 1/4। अब इसको कितना सॉल्व होगा, तो 1 माइनस 1/4 का क्या मतलब होता है, तो 1 माइनस 1/4 मतलब 4 1 जा 4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। तो इतने के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 181 इंटू कितना हो जाएगा 3/4। अब 3/4 है, अब कितने टाइम्स में जाएगा, अब आगे सॉल्व करो, बताओ कितना होगा सारे के सारे बच्चे। हाँ हाँ, इसके आगे तो आसान है। देखो अब क्या करोगे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 1/27 गुणा 4 करोगे तो 7 चौक 28 का 8, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/108, नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए सभी, हो गया ना। मिटा दूं, चलिए अगला। चलिए ये क्वेश्चन मजेदार है, बनाइए।
बहुत आसान है, जल्दी बताइए। आगे आंसर नहीं आया। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है। जब इस तरीके से जब क्वेश्चन दिए रहते हैं तो बनाते कैसे हैं, एकदम बेसिक समझिए। ठीक है, जब इस तरीके से जब क्वेश्चन दिए रहते हैं तो बनाने का आसान तरीका देखो, 148 इंटू 74 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना दिया, 10952। अगले वाले सवाल पे इसी चीज में क्या दे दिया, 10952 बाई 148 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे इसको, 74 इज इक्वल टू 10952 बाई क्या दे दिया, 148। मतलब इतने को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 74। इतना समझ में आ गया। अगर हम इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, 74। इतना कौन सा समझ में आ गया। तो मतलब अगर मैं 0.1092 बाई डिवाइड है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई बाई क्या हो जाएगा 14.8। इतना समझ में आ गया। अब हमको पता है कि यहां पर क्या आएगा, 74 आएगा ही आएगा। बस पॉइंट को खेलना है, हमको क्या करना है, पॉइंट को बस खेलना है। अब पॉइंट को खेलना है मतलब क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, कितना डिजिट है 5। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1। अब देखो यहाँ पर 5 में अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा, कितना बचेगा 4। मतलब हमको पॉइंट जो है राइट से 1 2 कितना 3 4, 4 डिजिट के बाद हमारा क्या लगेगा, पॉइंट लग जाए। सिंपल सा आंसर। तो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, फर्स्ट, सिंपल सा नोट कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, इसी को अगर नीचे में अगर नंबर बढ़ जाता, अगर ये जो ऊपर में अगर 4 बचा हुआ है, अगर इसी को अगर नीचे में बढ़ जाता, ठीक है, तो ऊपर में ज्यादा जीरो बढ़ता, इस साइड बढ़ता, ये जो इधर बढ़ा है वो उस साइड बढ़ता। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करिए। मिटा दूं, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए सेम वैसा ही है, आसान है, समझने का बस खेल है। 168 इंटू 32 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 5376 है। अब 5376 डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है 168, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5376 बाई कितना हो जाएगा 168 इज इक्वल टू क्या होगा 32। मतलब अगर हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या होगा 32। मतलब सिंपल सा बात है, 5.376 डिवाइडेड बाई 16.8 है, मतलब आंसर हमारा कितना होगा 32। अब खेलना क्या है हमको, केवल पॉइंट से खेलना है। ठीक है, अब 1 2 3 कितना है 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, मतलब 3 में अगर 1 जाएगा तो बचेगा कितना 2। मतलब हमको इधर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 2, 2 के बाद क्या लगा दोगे पॉइंट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.32। और ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, नोट कर दो। ठीक है, अच्छा इसके पीछे अगर लॉजिक अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं। ठीक है, इसको मिटा दूं या इसको किनारे कर देता हूं, चलो इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाता हूं आपको कि ये 0.32 आ क्यों रहा है। समझना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5.376 डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है 168 है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5376 बाई कितने हो जाएंगे, कितने बार जीरो लगेगा 3 बार जीरो, इतना समझ में आ गया। गुणा कितना हो गया 168 बाई कितना दिख रहा है आपको, बोलो ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इतना। अब 5376 बाई
कितना है 1000। अगर मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो ए जीरो कैंसल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5376 बाई 168 इंटू क्या दिख रहा है 1/100। इतना समझ में आ गया। अब आपको पता है कि इतने का वैल्यू क्या होता है, इतने का वैल्यू होता है 32। तो आप क्या कर दोगे 32 इंटू 1/100, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे 100 से, तो आंसर हमारा क्या आएगा 0.32 आएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करने के बजाय मैंने शॉर्टकट क्या बताया कि इसको लिखने के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है और बाई 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 मतलब बाई 2, तो इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। अब आप लोग जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे या एप्लीकेशन पे, ये मेथड आसान लग रहा है कि ये मेथड आसान लग रहा है, इसमें मेहनत ज्यादा है कि इसमें मेहनत ज्यादा है, आप बताइए। ठीक है, कोचिंग आने का मतलब है कि आप शॉर्टकट सीखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ूं। हाँ हाँ, ये यहाँ पे क्या चीज, क्या पूछ रहे हो? ये 3 है बेटा और ये 1 है, तो 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा ना। हाँ ठीक है, चलिए हो गया। जैसे यहाँ पर ये 3 डिजिट है, 3 जीरो, इसमें से 1 जीरो काटूंगा तो 2 जीरो बचेगा ना। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस समझने का खेल है। ठीक है, अब समझो क्या क्वेश्चन दे रहा है। यहां दिख रहा है 213 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3408 दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1.6 इंटू 213 दिख रहा है। अब इसको केवल इसमें खेल दिया, पॉइंट पे खेल दिया। अब क्वेश्चन क्या दे दिया 21.3 इंटू कितना दिख रहा है 1.6, एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा 3408। ये तो होगा ही होगा क्योंकि 213 गुणा 16 बराबर 3408 है। बस हम कहां पर खेलना है, पॉइंट पर। अब सिंपल सा तरीका है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2। अभी डिवाइड में था तो ऊपर नीचे को माइनस कर रहे थे, यहां मल्टीप्लाई में है तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 34.08। याद रखिएगा जब डिवाइड के फॉर्म पे दिए रहे हों तो ऊपर का जो दशमलव जितना डिजिट रहेगा, नीचे का जितना दशमलव डिजिट रहेगा, आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, घटाना रहेगा। अगर मान जाए गुणा रहेगा तो आपको क्या करना है, इधर जितना दशमलव है इधर जितना दशमलव है दोनों को क्या करना है जोड़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर भाग था तो मैंने ऊपर और नीचे के दशमलव के जितने थे मैंने जोड़ मतलब घटा रहा था, यहाँ पर दोनों पॉइंट को क्या करना है बस जोड़ना है और इधर से पॉइंट को लगा देना है, सिंपल सा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो लॉजिक को भी समझो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो समझना। अगर 1 गुणा 0.25 कर रहा हूं, ठीक है, अब 25 से कम, अच्छा अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100 हो गया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पर 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। इसी को अगर मान ले जाए 0.4 है गुणा 2 अगर मान लो 5 है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखो 25 का गुणा 4 से, तो 25 चौक 100 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 डिजिट, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया, नोट करो। क्या कविता यहाँ पे समझ में आ गया, हाँ नोट करिए। ये सब क्या होता है ना, आप लोगों का मैथ्स काफी दिनों से छूटा हुआ है, इसलिए बेसिक बेसिक चीजों को भी बताना पड़ता है। ठीक है, और जिनका भी मैथ्स अगर कमजोर है तो उन बच्चों को जो है ना थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है 1 to 1 पढ़ने में। ठीक है, या तो वो लोग घर में ज्यादा प्रैक्टिस करें या यूट्यूब चैनल से ढेर सारे वीडियोस देखें, या तो फिर ऑफलाइन पे ऐसे जैसे आप लोग मुझे पूछते हैं वैसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसको बताइए, आसान है और बहुत आसान है। चलिए बताइए, बस पॉइंट का खेल है, पॉइंट को बस खेलना है आपको।
क्या होगा बताइए। बन जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है, बस समझना। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। कितना आंसर आया बाकी बच्चे? हाँ, फर्स्ट ना बेटा, देखो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर समझना है तो देखो 3.718 को डिवाइड करें तो क्या आ रहा है आंसर? 0.2689। ठीक है, अगर इसी पॉइंट को अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, इस पॉइंट को अगर इस साइड लेकर के जाऊंगा तो मेरा पॉइंट इस साइड क्या होगा, इधर बढ़ना चालू होगा, क्योंकि ये जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा होता जाएगा। कॉमन वाली बात है। अगर 1/2 करूंगा तो 0.5 आएगा, लेकिन इसी को अगर 1/, अगर मैं 100 कर दूंगा तो इधर पॉइंट और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इस साइड जाएगा ना। ठीक है, तो सेम वैसे ही अगर पॉइंट को अगर बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर यहाँ पर 0.5 है तो आंसर हमारा क्या आ रहा है बोलो। अगर मान लीजिए अगर ऐसा दे दूं तो क्या होगा, पॉइंट इस साइड, अगर इसी को अगर 1 पॉइंट अगर 0.0005 करूंगा तो पॉइंट क्या होगा, इस साइड बढ़ेगा। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर पॉइंट हमारा यहाँ पर कितने डिजिट इस साइड जा रहा है, तो 1 बाई क्या करो, देखो यहाँ पर 0.0000 कितना दिख रहा है, 3718, और यहाँ कितना होगा हमारा आंसर, 2689 है। अब देखो बस सिंपल सा पॉइंट, यहाँ क्या दिख रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ पर इधर कितना डिजिट खिसक रहा है, देखो कितना डिजिट खिसक रहा है यहाँ से, 1 2 3 4, क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, मतलब हमारा जो पॉइंट है किधर जाएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब आंसर हमारा क्या जाएगा, 2689.0, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 2689। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल सा लॉजिक, अगर पॉइंट अगर इधर खिसक रहा है तो इस वाले पे क्या होगा, पॉइंट इधर खिसकेगा, सिंपल सा बात। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इधर पॉइंट अगर खिसक रहा है तो पॉइंट इधर खिसकेगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, पिछले बार बताया था। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो बताता हूं। आसान है, बहुत ही आसान। सारे के सारे बच्चे बताइए क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, आखिर बनेगा ही है ही नहीं, तो इससे संबंधित हम पहले छोटा क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका पहले बेसिक पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद एडवांस पर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लिया मैं छोटा क्वेश्चन लिया, 9 8/9 दिया हुआ है, एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 9 8/9 इंटू 9 दिया हुआ है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो इतने को पहले सॉल्व करता हूं मैं कि क्या लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा हुआ है, तो देखिए 9 इंटू क्या हो जाएगा, 9 और प्लस 8/9, इतना हो जाएगा क्या, तो 9 9 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा बोलो, 9 9 81 और प्लस 9 कितना होगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे, क्या है लास्ट में 8 है ना, सॉरी ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो अब 89 हो जाएगा, तो 89/9 इंटू 9, ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, कितना, 89। ठीक वैसे ही अगर बाय द वे इस वाले क्वेश्चन को देखो,
अगर बड़ा डिजिट है तब क्या होगा, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 99, ठीक है 999, ठीक है, इनटू कितना होगा 99, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या दिख रहा है 98 बाई कितना दिख रहा है 999 इंटू 999। इतना समझ में आ गया क्या? अब इतना जब आ गया है समझ, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस 99 और इस 99 को काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, इतना बस बचा हुआ, और इतने को ही बस सॉल्व करना है। तो इतने को सॉल्व करने का थोड़ा सा और आसान तरीका देखते हैं कि ज्यादा पहाड़ा भी ना पढ़ना पड़े और क्या हो जाए, आसानी से बन भी जाए, ठीक है, प्लस 98। अब क्या होगा देखो, तो इस 99 को, सॉरी 999 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं, 1001 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 999। तो अब यहां पर कर लो, कितना हो जाएगा -1 गुणा 99 प्लस कितना 98। अब इसका इसके साथ गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये इतना, और -99 प्लस 98 जोड़ दो, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, आगे सबका आंसर क्या किए, दोनों को माइनस कर दो, कितना होगा, इतना माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बोलो, या इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई, इन दोनों को माइनस कर दो ना, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 99000 -1 कर दो, फिर बचेगा कितना, यहाँ पर 9 बच जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 9, 9 यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 9। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, फर्स्ट में, सिंपल सा टिक कर दो, हो गया, कितना कठिन था। अब जो बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर -1 कहाँ से आया, तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस चीज का, ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो यहां क्या दिख रहा है, सब में कितने, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/2/3 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इसको 1/2/3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो 3 एकम 3 और 3 और 2 5/3 होता है, क्या होता है 5/3। तो वैसे ही इसको भी अगर 3 एकम 3 3 और 2 कितना हो जाता है 5/3, मतलब इस दोनों को अलग अलग करके लिखें तो बीच में प्लस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 999 प्लस 1/7 प्लस 9999 प्लस 2/7 प्लस 9999 प्लस कितना 3/7 प्लस 9999 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और लास्ट में 999 प्लस 6/7। अब देखो 999 कितने बार दिया हुआ है बताओ, तो 999 जो है 6 बार दिया हुआ है, कितने बार दिया हुआ है 6 बार, और ये कितने बार दिया हुआ है, तो इतने को सॉल्व कर लो 1/7, तो सबके बेस में क्या है 7 है, एक ही बार लिखूंगा। अब 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 कितना हो जाएगा, जोड़ो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 21, और 21 भाग 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 7 एवं 7 और 7 दिया 21, मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 999 गुणा 6 धन कितना 3। अब इसको फिर से कैसे सॉल्व करोगे, जैसे पिछले बार किया था, जब पिछले बार जैसे किया था अगर वैसे ही करना है तो सिंपल सा लॉजिक क्या लगाओगे, 999 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 999 को आप क्या लिख सकते हो, हाँ 1000 -1, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, तो 1000 -1 गुणा 6 और धन 3, तो कितना हो जाएगा, ये 6000 -6 धन 3, और 6 धन 3 में तो कितना हो जाएगा, तो 6000 में अगर आप -3 कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास बताओ, तो 5900
97, इतना ही बचेगा। तो आंसर टिक कर दो ए। जिसको घटाना नहीं आता है इधर देख लो, अगर 3 घटाऊंगा तो यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ 9, 9 और ये 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ूं, अब बाकी जब आप कल आएंगे तो कल हम तुलनात्मक संबंधित प्रश्न देखेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से कि कोई छोटा है या बड़ा है कैसे जानेंगे, विद इन 2 से 3 सेकंड में। कल का वीडियो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कल हम देखेंगे तुलना से संबंधित कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। आरोही क्रम अवरोही क्रम सबको जमाते कैसे हैं, उस सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। कौन छोटा है इसमें से, कौन बड़ा है, ठीक है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, बहुत लंबा लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कल देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में हम देखेंगे आरोही अवरोही, कौन मतलब क्रम से जमाना है, ठीक है। तब क्या होगा, अगर आरोही क्रम में जमा रहे हैं तो तीसरे नंबर पर क्या होगा, अवरोही क्रम में जमा रहे हैं तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, ये प्रश्न पूछते हैं। तो इसको हम लोग, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, तुलना करने वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आरोही क्रम में जमा रहे हैं तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को हम लोग कल देखिए, जितने जो व्यापम क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक। उसके बाद फिर अगले वाले वीडियो में देखेंगे ये भारतीय प्रश्न मतलब बटे के रूप वाले में, ठीक है। तो जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं और जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, पेज को पलटिए और जितना जो अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669334253। या जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ग्रुप में अगर जुड़ना है तो 9669334253 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। या जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वो आप लोग मुझे ऑफिस में आकर के भी बात कर सकते हैं या फोन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का पता है घंटाघर के पास HIG 62 MP नगर, डॉक्टर दानी हॉस्पिटल के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। आज आपको डेट पता है, आज कौन सा तारीख है, 30 मार्च, ठीक है। और आपको पता होगा 30 मार्च जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े होंगे या ग्रुप पे जुड़े होंगे, आज जो दिन है क्या, 30 मार्च 2014 है। आज से ठीक 10 साल पहले, ठीक है, क्या आज 2024 हो गया, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में हमारा जो ब्रांच है कब शुरुआत हुआ था, 30 मार्च 2014 को। मतलब आज हमारा 10 वर्ष क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। तो इसी के लिए ढेर सारी बधाई। जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज जो भी मुझे कॉल करेंगे या जो भी एडमिशन लेंगे, जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर ऑफर चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके पूछेगा कि सर आज स्पेशल क्या है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर मिलेगा, ठीक। तो 9669334253, पहले से नहीं बताऊंगा कि क्या आपको ऑफर दूंगा, बस याद रखिएगा आज अगर 10 साल पूरे हुए हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर दूंगा, ठीक है। तो जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही बना रहे, ठीक है, ताकि हम आगे कारवां आगे बढ़ाते रहें। सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।